जीवन में कल का सूर्य उदय जो जीवन का परिवर्तन करे, ऐसा मैं महाभक्ति के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। सबको फिर बार बार जय माता छिन्नमस्ताई। बंधुजनों, आज हम फिर बात करते हैं, तो वो बात है आज हमारे बृहस्पति ग्रह के ऊपर कौन से दान करने चाहिए। जिन लोगों को बृहस्पति खराब है, पूरे परिवार में या किसी को पेट की समस्या, लीवर की समस्या हो रही है, उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो उनको हम कैसे परिवर्तन कर सके अपने जीवन में। बृहस्पति हमारे अनुकूल हो, अगर हमारे अनुकूल बृहस्पति ग्रह होता है तो देवी देवता भी जिनकी आराधना करते हैं तो मनुष्य करेगा तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। आज हम उससे विषय में थोड़ा सा बात करते हैं और कुछ मकर संक्रांति के विषय में कुछ आपको कल दान पुण्य करने के लिए बताते हैं। तो पहले बंधुजनों आप करते हैं, सबसे पहले बृहस्पति का अपने घर के अंदर, जिसको बृहस्पति महादशा चली हो, अगर उसका बृहस्पति नीच है तो बृहस्पति के घर के अंदर, मेन दरबार के अंदर बृहस्पति जंत्र के किसी ब्राह्मण के द्वारा हल्दी से अंकित करवाएं अथवा उसको केसर से अंकित करके उसकी पूजन करके उनको स्थापित करें और नित्य छोटा सा उनको धूप दीप उनको दिखा के प्रणाम करें, तो आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। घर में बीमारियां दूर चले जाएंगी, आपके धन धान्य से परिपूर्ण होता चला जाएगा। अगर आप जंतर नहीं स्थापित करना चाहते हैं तो अपने तर्जनी उंगली में पुखरा धारण करें, कम से कम 7.25 रति का, और सोने में धारण करना उसको आपके लिए शुभ रहेगा। नित्य केसर 41 डे 48 दिन तक अगर आप केसर का नित्य तिलक लगाते हैं नाभि, हृदय, कंठ और ललाट पे, आपका बृहस्पति आपको कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं दिखाएगा। नया घर बना रहे हैं जो लोग, उनके लिए पीला वस्त्र के अंदर 16 पीपल के पत्ते, 16 हल्दी की गांठ, 16 चने के दाने और उसके बाद थोड़े 16 पंखुड़े केसर की डाल के एक पोटली बना के केसर की उसमें दरवाजे के साथ बांध दे, आपके लिए शुभ रहेगा। और नित्य एक कांच की पीले रंग की बोतल हो, उसको पानी की भर के धूप में रखें। अगर आप 16 दिन लगातार रखने के बाद उस जल से नित्य थोड़ा सा डाल के पानी में स्नान करें, आपके शरीर के रोग के दोष दूर होंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप जप करें तो आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बंधुजनों, बृहस्पति ग्रह का अनुकूल होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये 9 ग्रहों में एक विशेष स्थान रखता है बृहस्पति। जिन लोगों को अशुभ होता है, पुलिस अफसर, आर्मी अफसर और जज, बड़े बड़े कानून की पढ़ाई, IAS, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आराम से जो दिलवा देता है। तो हमें इनको अनुकूल करने के लिए बृहस्पति का जप के साथ साथ अगर माँ भुवनेश्वरी का, जहाँ माँ लक्ष्मी जो है कि बीज मंत्र श्रीम 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 का जप करें। अगर हम ये जप छोटा एक बीज मंत्र अक्षर है, 7 लाख जप करते हैं, ये मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है और स्वयं सिद्ध होने के बाद आपके घर से धन धान्य की कभी कमी नहीं करेगा। इसलिए आप इस मंत्र का जप हमेशा करते रहना। घर के अंदर पीले रंग का जो पेंट होना चाहिए, पीले कपड़े ज्यादा धारण करें, आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। उसके अनुकूल भी जब भी आप पूजा करते हैं तो पूर्वमुख होकर ही पूजा करें और पीला तिलक हमेशा ललाट पे जरूर रखना, आपके लिए कभी बृहस्पति अशुभ प्रभाव नहीं देगा। बंधुजनों, इसके अलावा भी कुछ साधनाएं, कुछ मंत्र जप है। अगर आप व्रत रखना चाहते हो तो पूर्णिमा का व्रत रखें अथवा बृहस्पति का व्रत रखें। पीली चीज दान करें, पीली चीज खाएं नहीं। ये बृहस्पति के निमित्त को पाए थे तो आप करते रहें, आपके जीवन में तब्दीली अवश्य आएगी। अब हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर्व पे। मकर संक्रांति पे हमें कौन से उपाय करने चाहिए, क्या क्या दान करना चाहिए। दान का बहुत बड़ा पर्व होता है, तीर्थों में स्नान करने का पर्व होता है। इसलिए जो लोग तीर्थों पे गए हुए हैं, मन के आगे प्रार्थना करता हूँ बेनम्र, सुबह सूर्योदय से पहले आप गंगा, जमुना अथवा किसी भी बहते हुए जल के नीचे पास जाकर नदी में अपना संकल्प जरूर करें। बिना संकल्प किए हुआ दान व्यर्थ हो जाता है, बिना संकल्प किए हुआ स्नान भी उसका मूल्यांकन कम मिलता है। सिंपल है, आप हाथ में जल लें, अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान जहां पे आप स्नान करने गए हैं, और मैं आज इसके लिए जे पुण्य प्राप्ति के लिए, मेरे पितरों के तर्पण के लिए, जहां मेरा कोई कार्य के लिए मैं जो स्नान कर रहा हूँ, ये पुण्य फल उस जगह जाके मिलना चाहिए। जल छोड़ दें, फिर उसके बाद आप उस नदी को प्रणाम जरूर करें। हो सके तो आपके पास चाल फूल है, थोड़े से चाल फूल से छोटी सी पूजा करें, उनकी प्रणाम करके स्नान करें, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। स्नान करने के बाद हमारे शास्त्रों में उनका अन्नदान करने का बहुत महत्व लिखा हुआ, खास करके खिचड़ी, साबुत माँ और चावल की कल खिचड़ी, उसके साथ फल और पैसा अवश्य रख के उनको संकल्प से दान करना चाहिए। आपको उसका फल अवश्य 3 गुना ज्यादा मिलेगा। तीर्थों में स्नान करते घर में भी उसको करने से आपको फल अवश्य उसका 2 गुना मिलेगा। ये किसी ब्राह्मण को ही देना चाहिए, शूद्र को दान नहीं देना चाहिए। शूद्र को दान देने से आपके घर दरिद्रता उत्पन्न होती है। हाँ,
अगर आप किसी गरीब या शुद्र आदमी को या किसी ऐसे लाचार आदमी को उसका दान देना चाहते हैं तो उनको खिचड़ी बना के देसी घी के साथ, दही के साथ उनको अवश्य देनी चाहिए। तिल चिड़बड़े जो होते हैं दही के साथ अवश्य उनको देना चाहिए, आपके साथ ये परिपूर्ण होगा। मकर संक्रांति, कल भगवान सूर्य देव अपने धनु राशि से परिवर्तन करते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे और कल से हमारा उत्तरायण का जो महत्व है वो बढ़ेगा। देवी देवताओं की आराधना, पूजा पाठ, जप, तीर्थ सब कल से इसका आगमन शुरू होगा। माघ मास का आगमन है जो स्वयं विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया है। ये मास है विष्णु का मास है, इसमें जो आदमी पुण्य दान तपस्या करता है उसके लिए विशेष कार्य में उसको सफलता सिद्धि मिलती है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो इसके अलावा भी बहुत से दानों का महत्व लिखा हुआ है, मैं आपके पास इतना से बता रहा हूँ। जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तारी।